नमस्कार। आपको मैं पिछले खबर में दिखाया था कि सोनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था अपने ही पिता और भाई के द्वारा। छोटे भाई और पिता ने मिलकर एक साजिश रचा और साजिशतन उसे भगवानपुर रत्ती बुलाया गया। वहां एक बंद पड़े स्कूल में गोली मार के हत्या कर दी गई। इसके बाद हमारी भी कोशिश रही और महिला विकास मंच जो पटना में स्थित है वहां उनके संचालिका बीना मानवी जी के प्रयास से आज वो यहाँ पे आई हैं और जो जरूरत के कुछ सामान होते हैं उसके साथ और जो सांत्वना भरा एक वादा होता है वो कर रही हैं और साथ में बैठी हुई हैं। आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरी टीम जो है महिला विकास मंच की ये बैठी हुई है। बीना मांडवी है हमारे साथ। तो बीना जी एक बात बताइए, आज आप यहाँ पे आई हैं, हाँ, क्या लगा? ये पूरा मसला सुन के क्या लगा? देखिए ये जातिवाद का मामला है और चूंकि यादव फैमिली है और ये कहीं ना कहीं पासवान परिवार से बिलोंग करती हैं तो 17 साल बाद भी, शादी के 17 साल बाद भी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं करना। पति बहुत प्यार करते थे, इनके 3 बच्चे हैं और जब पत्नी को इतना मान सम्मान के साथ घर में रखे हुए था तो ये ससुर भाई परिवार को इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी जीवन में। आज तो उनका जीवन में बेड़ा गर्क हो गया ना मर्डर करके। आपने अपने बेटे का मर्डर करवा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका बेटा था, आप मार दिए उसको, लेकिन आपने जरा भी सोचा कि आखिर ये पोता पोती जो इनके हैं वो भी तो ब्लड उन्हीं का है, वो किसी और का ब्लड थोड़ी है। 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, और ये जात पात में अभी भी हमारा बिहार जो है खून खराबर कर रहा है। इस लड़की को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये पासवान जात से है। बिल्कुल। और आज जो घर देख रहे हैं आप, करोड़ों की संपत्ति सिर्फ एक जाति पे इन्होंने पूरा जीवन, पूरा घर, पूरा तबाह कर दिए एक जात को लेके। तो अभी भी हमारे बिहार में ये जात पात परंपरा जो है वो बहुत ज्यादा हावी है, जिसपे लेके बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे अब तो इसका सहारा था। बताइए, पति कमा के कलकत्ता से 5,000 रुपया महीना भेजता था, 3 बच्चों के साथ ये रहती थी और अब तो इसका वो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया। रही महिला विकास मंच की बात, तो हम उतने सक्षम तो नहीं, लेकिन जो भी जरूरत के सामान है आज महिला विकास मंच लेके आई है। आगे भी वादा कर रही है कि उतना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक अपील जरूर करना चाहूंगी, जो भी इस बच्ची और इसके परिवार को मदद करना चाहते हैं, बहुत जल्द हम एक गूगल पे नंबर इनका आपको देंगे, चूंकि अभी कनेक्टेड नहीं है अकाउंट में। फिलहाल अगर आप मदद करना चाहते हैं तो महिला विकास मंच से संपर्क करके, यहाँ 3 बच्चे हैं और साथ ही साथ ये पीड़िता है जिसको घर में रहने की दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा खाना पीना और बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था हमें करना है। तो इतना बड़ा हमारा समाज है, इतना बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है, रोटरी है, इनर व्हील है और भी कई सोशल संस्था है, सबसे हम अपील करेंगे और इनको जल्द से जल्द सारी चीजें मुहैया कराएंगे। अच्छा, आप मिली हैं बीना मानवी जी से, ये बोल रही हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? मतलब लग रहा है बहुत लग रहा है कि गार्जियन मिल गया। गार्जियन मिल गया। और कुछ कहना चाहिए? नहीं, सरकार से कुछ कहना चाहिएगा? की है, बस घर में तो देख रहे हैं कि कुछ नहीं है। अच्छा। तो यही मैडम जो है राशन सब ला करके दी। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैंने बात की और मुझे लगा कि अब महिला विकास मंच जो आई है तो अब इसके बाद यहाँ चीजें सुधरेंगी, क्योंकि महिला के लिए हमेशा बीना मानवी सशक्त रहती है। और हमने इनसे जब बात की थी तो उन्होंने बात कहना चाहते हैं, जो यहाँ का पेपर ऊपर सब लेकर के चल गया है और डर बना रहता है कि कब वो, मतलब कि एक मेरा सहारा ही छीन लिए तो वो किसी और के मतलब कि ये दमंग आदमी से बेच उच न दे तो फिर हम लोग घर से भी बेसहारा हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो ही बोलने वाले थे, अब वो है ही नहीं इस दुनिया में। अच्छा, सिक्योरिटी का एक पर्पस है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम थाना से भी बात कर रहे हैं। और रही बात जो डर अभी इसके मन में आए कि ऐसा नहीं कि बाहर से ये घर किसी को बेच दे, तो बहुत जल्द, चूंकि आपको पता है कि हम लोग थोड़ा जानते हैं ये कागजी पत्थर वगैरह, तो बहुत जल्द हम देखते हैं इनके जमीन का प्लॉट नंबर का पेपर वगैरह निकलवाते हैं और निकलवा के जल्द से जल्द SDO साहब को इसका इन्फॉर्मेशन देंगे और कि भाई ये प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा इसका है तो ध्यान रखना है। एक एप्लीकेशन दे देने से फिर वो स्टे कर जाता है। रजिस्ट्रार को भी हमें इन्फॉर्म कर देना होगा और हर डिपार्टमेंट को, तो फिर नई स्टे लग जाएगा। इस पे बिक्री नहीं होगी, इस जमीन की बिक्री रुकवा देनी है फिलहाल। ठीक है ना, आप समझ गए ना? अब उनका 3 जगह है, बोले थे मेरे हस्बैंड 3 जगह है जहाँ मतलब कि नानी के यहाँ भी 2 बीघा 2 कट्ठा है। अच्छा। बताइए, उतना में रहते तो वो लोग खुशी से नहीं रहते। इस तरह से करना चाहिए, किसी का सुहाग नहीं हो जाना चाहिए। बस वो सहारा थे मेरे, हमको तो कुछ चाहिए था नहीं, वो रहते तो क्या हो जाता है बताइए। वो बोलने वाले के ही हटा दिए लोग। क्या कहिए? देखिए,
एक जातिवाद की बात आ रही समझा है। गया। आप ये सोचिए कि नीच जात समझा गया, जबकि मानसिकता किसकी नीच थी? जिसने हत्या किया। जी, जी। और सबसे ज्यादा आपको सोच के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इस घर में प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी किया जाता है। मतलब बड़े भाई, छोटे भाई अपनी भाभी से इसलिए शादी किया क्योंकि उसको 2 हिस्सा चाहिए, एक अपना और एक बड़े भाई का। आप सोचिए, भाभी माँ समान होती है। भाभी अगर ठीक है विधवा हुई, हम लोग भी कहते हैं कि शादी उसकी दूसरी होनी चाहिए, तो क्या देवर से, इसलिए अगर ऐसा था भी तो ये होता कि हाँ 2 बचे हैं तो दोनों आधा मिलेगा। यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी चीज है कि प्रॉपर्टी के लिए ये तो मानसिकता किसकी नीच है? ये जाति से कोई नीच, कितना पासवान जाति से है और इतना साफ सुथरा रहते हैं। पहले ये लोग ना कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं। जी सरकार से कुछ कहिएगा आप इस तरह की देखिए, सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह का अगर कोई मामला आता है, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अब ये भी तो एक महिला है, तो थोड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इन चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए। अब कहीं ना कहीं यादव परिवार की बहू ही है, हम तो इसको यादव परिवार की बहू मानेंगे ना भाई। एक बार जब पति हो गया, बच्चा हो गया, अब यादव परिवार की बहू और यादव की सरकार अब प्रताड़ित हो रही है। यादव की बेटी कट के मर रही है, यादव की बेटी का रेप हो रहा है, यादव की बेटी जलाई जा रही है, यादव की बेटी प्रताड़ित की जा रही है। तो भाई आप अपने घर की बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते तो बाकी को क्या दीजिएगा? देखिए, तमाम चीजें मैंने आपको सुनवाई। महिला विकास मंच की बीना मानवी, तमाम सहयोगी कार्यकर्ता इनके साथ थे, उनसे हमारी बात हुई, आशा जी से हमारी बात हुई। आप हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, ये लोग तमाम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सामान वगैरह ये सब लाए। कुछ पत्रकारगण भी यहाँ मौजूद हैं, आवास पे मैं मौजूद हूँ। आप अपने विचार हमें बताइएगा। और हेल्प की जो बात हुई तो आप हेल्प कर सकते हैं। मामा जी हाँ, बहुत, मतलब कि जिस समय मेरे पति को हत्या हो गया था उस समय कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं। तो मेरे मामा जी मतलब आज के डेट में है जिंदा, तो बस हम अपने मामा जी के सहयोग से जिंदा है जी। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ। मामा जी, आपका क्या नाम है? मतलब सब लोग बोल रहा था ना, जैसे आपकी भांजी बोल रही है, तो अब महिला विकास मंच की बीना मानवी आई है, तमाम पत्रकारगण है, आपसे बात खैर कर एकदम लिया जा रहा है, तो सरकार से क्या गुहार कर लगाइए? देखिए, सबसे पहले तो महिला विकास मंच के जो मैडम आई हैं, तमाम टीम को मैं नमस्कार करता हूँ। और यह जो विधवा आशा है, इसको एक बेटी है और पढ़ी लिखी है और काबिल भी है, तो मैं तो सरकार से गुहार यही लगाऊंगा कि सरकार इनके लिए कोई योजना बनाए या फिर सरकारी कोई पद पर योग्यता के मुताबिक, ताकि अपना अपने ताकत पर अपने मैंने हाथ से काम करके जो बच्चे का और एक बच्ची का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई सुचारू ढंग से करे और इसका भविष्य उज्जवल हो तीनों बच्चों के साथ। सोच नहीं पाऊंगी इतना। ठीक है, तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्य।